जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, ज़ैम्प हमने इंस्टॉल कर लिया, साइट हमने कॉन्फ़िगर कर ली और ये उसका एडमिन पैनल है। यहाँ हम सबसे पहले जो हमने देखा था वो हम अपीयरेंस में हमने थीम्स चेक किए और यहाँ पे एक दो थीम्स हमने न्यू वाले डाउनलोड किए और जिस थीम को आप एक्टिव कर देते हैं उसका स्टेटस यहाँ पे हमें नज़र आता है कि वो थीम हमारा एक्टिव है। अगर आप किसी और थीम को एक्टिव करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे उसको एक्टिव करेंगे। अगर आप उस थीम का लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं यानी ऑनलाइन देखना चाहते हैं कि ये थीम कैसा लगता है, कैसा नज़र आता है, तो आप इसका लाइव प्रीव्यू देख लेंगे। यहाँ ये हमें ये भी बता रहा है कि ये जो थीम है इसका अपडेटेड वर्जन भी अवेलेबल है। तो सपोज़ मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये थीम हमारा जो है वो किस तरह का है और ये हमारी साइट पे किस तरह का नज़र आएगा। और अगर इस थीम को हमने एक्टिवेट करना है और पब्लिश करना है तो ये थीम यूज़ होना शुरू हो जाएगा। इसकी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, वी विल गो फॉर अ सिंपल थीम। अभी इस वक्त जो थीम इंस्टॉल्ड है वो ये वाला है और इट्स क्वाइट अ कम्प्लेक्स थीम। ठीक है, चलें इसी के साथ ही हम शुरू होते हैं। इसी को हम कस्टमाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम थीम को कस्टमाइज़ करते हैं। एक नज़र हम इस वेबसाइट को देख लें कि ये हमें देखने में कैसी नज़र आती है। लोकल होस्ट स्लैश क्या लिखूँगा, FST। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट। ये हमारा एक पेज है, इस पर कुछ आर्ट वर्क है और इट्स आवर होम पेज। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा अबाउट पेज है, ये मेरा हेडिंग है, ये मेरा मेन्यू है, ठीक है, और ये मेरी साइड बार है और ये मेरा फुटर है नीचे, ठीक है, और ये मेन जो बॉडी है इसकी वो है। जो आप न्यू पोस्ट डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने न्यू पोस्ट डाल लिया है। ये देखें, इस पे ये डेट आ रही है। ये पोस्ट हमने कल डाली थी और ये हमने जो मैं इंस्टॉल कल किया था तो यहाँ पे भी कल की ही डेट जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो जितनी पोस्ट्स आती जा रही होंगी उनके यहाँ पे लिस्ट हमें नज़र आती जा रही होगी और अगर कोई कमेंट्स किसी ने डाले होंगे तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एनी हाउ, ये हमारी वेबसाइट है और ये कंटैक्ट का पेज है। वी गो फॉर होम पेज एंड गो टू द थीम। ओके, ये थीम है, इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा थीम है। ठीक है, नॉर्मली जो सिंपल थीम्स होते हैं उनमें ये इतनी कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शंस नहीं होती, थोड़ी बहुत होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। अगेन ये जो थीम है ये हम उसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं और थीम का नेम क्या है, यूनोस मैगज़ीन, और इसका प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है। प्रीमियम वर्जन का क्या मतलब है कि इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है। अगर हम वो परचेज़ करेंगे तो इसमें मज़ीद फ़ीचर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ओके जी, होम पेज सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएं। वो कह रहे हैं जी कि होम पेज सेटिंग में आपको कोई स्टैटिक पेज चाहिए या जो लेटेस्ट पोस्ट जहाँ पे आप डालते हैं वो वाला पेज, उसको मैं होम पेज बना दूँ। तो स्टैटिक पेज का मतलब है कि आप डिफ़ाइन कर लेते हैं, आप कहते हैं कि ये वाला पेज मुझे नज़र आए। ठीक है, और पोस्ट्स वाले में क्या है कि जैसे जैसे आप पोस्ट करते जाएंगे यानी आपकी पोस्ट जो है वो होम पेज पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो डिपेंड ऑन यू कि आप स्टैटिक पेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या पोस्ट्स वाला पेज जो है वो नज़र आना चाह रहे हैं। अच्छा, और होम पेज क्रिएट योर वेबसाइट विद ब्लॉग्स, और आप उस पर ब्लॉग यानी होम पेज आप कौन सा दिखाना चाहते हैं। आप अबाउट वाले पेज को होम पेज बोल रहे हैं या ब्लॉग को, कंटैक्ट को, इसको किसको होम पेज बोल रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये इसको बोल रहा है होम पेज। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा करें कि अबाउट वाला जो पेज है वो मेरा होम पेज होगा। तो ये देखें, ये अबाउट वाला पेज आ गया। अगर इसको मैं कहता हूँ कि जो ब्लॉग वाला पेज है वो मेरा होम पेज होगा। अच्छा, जो मैं पोस्ट्स डालूँगा वो कौन से पेज पे जाएंगी, ब्लॉग वाले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ मैं चूज़ कर सकता हूँ कि जब भी मैं कोई न्यू पोस्ट डालूँगा
क्रिएट करूँगा तो वो कौन से पेज पे जाएगी। और यहाँ पे ही अगर मैं कोई न्यू पेज क्रिएट करना चाहता हूँ तो न्यू पेज भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, और न्यू पेज क्रिएट होगा एज अ होम पेज। ये हम होम पेज की कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। तो वेल आई हैव कन्फिगर्ड द ब्लॉग पेज एज होम पेज। होम पेज किसको कहते हैं? जो मेन पेज होता है, लैंडिंग पेज, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो कहता है होम पेज एंड पोस्ट पेज मस्ट बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होने चाहिए। ओके, मैं अबाउट पेज को कर देता हूँ। सो दिस इज़ माई अबाउट पेज। ओके जी, वापस आएँ, सेटअप एंड लेआउट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो पेज होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके पेज पे स्ट्रेच होंगे, यानी फुल पेज यूज़ होगा। जबकि बॉक्स लेआउट में आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो इन द शेप ऑफ बॉक्सेस वो हमें नज़र आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास होंगे डाटा ही कुछ नहीं है, तो हम वापस आते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पे वो हमें कुछ ऑप्शंस देता है कि नहीं। तो ये हमारे पास बॉक्सेस वगैरह की नीचे भी कुछ चीज़ें जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो मिनीफाइड होती है ना, इट मीन्स कि आपके ये जो पेजेस हैं ये मोबाइल फ़ोन पे भी एक्सीलेंट नज़र आएंगे, बहुत अच्छे नज़र आएंगे। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे भी इनकी जो विड्थ वगैरह है वो बड़ी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कर लें। और यहाँ पे देखें, ये साइड बार हमें यहाँ पे राइट साइड पे नज़र आ रही है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, ये 1 2 3, यहाँ दरमियान में एक बड़ा कॉलम है, साइड पे 2 छोटे कॉलम्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये साइड बार लेआउट है, ठीक है। और ये साइड बार लेआउट है फॉर फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में ये है टॉप एंड बॉटम, मतलब ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। सपोज़ हम इसको भी ये वाला चूज़ कर लेते हैं, तो ये देख रहे हैं अब ये इधर आ गई है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये यहाँ पे नज़र आ गई, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला था, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच होके आ रहा है। ये देखिए, मतलब जो हम स्टाइल चूज़ करेंगे वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये भी साइड बार फॉर पेजेस के लिए ये वाला स्लाइड है, तो हमने क्या किया है, इसके लिए भी ये वाला सिलेक्ट किया। पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ये वाला देखते हैं। तो इसमें अब वो साइड बार वहाँ पे है नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं अपीयर हो रही। ओके, स्टिकी साइड बार को वो कहता है डिसेबल कर दें। चेक दिस इफ़ यू डू नॉट वांट टू डिस्प्ले अ फिक्स्ड साइड बार द यूज़र स्क्रॉल्स डाउन द पेज। ऐसे आप क्लिक करें। अब अगेन मेरे पास ना ये एक्चुअली थीम ऐसा नहीं है जिस पे ये सारी चीज़ें हमें रियल टाइम पे अप्लाई होकर नज़र आएँ। लेट मी चेंज एनी थीम। वी गो विद द मिनिमम ऑप्शंस और लाइक ये वाला लेते हैं। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। इसका अपडेट भी अवेलेबल है, ये देखें, ये थीम अप्लाई हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इसकी अगर हम थीम में जाते हैं और इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे ये थोड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। हम पहले इनको सेट कर लेंगे, फिर किसी दूसरे थीम को देखेंगे। साइट आइडेंटिटी में आ जाए। हमारी साइट का क्या नेम है? फैसलाबाद, यहाँ पे लिखा हुआ फैसलाबाद। टैगलाइन हमारी क्या है? जस्ट अनदर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल अबाउट फैसलाबाद, ये यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया, ठीक है।
और डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैग लाइन। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो वो ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये मैं कहता हूँ यहाँ पे नज़र आने चाहिए। साइट आइकॉन, हमारे पास कोई आइकॉन होना चाहिए जिसकी डायमेंशंस ये होनी चाहिए 512 बाई 512 पिक्सल्स। अच्छा, इस साइज़ की आपके पास कोई पिक्चर होनी चाहिए। अब वो पिक्चर हम कहाँ से लें? ऊपर टैब के साथ शो कर जी, आइकॉन को जो ऊपर टैब में बहुत हाँ। शो आया क्यों? क्या हुआ? क्या साइज़ है वहाँ पे? 512 बाई 512। तो ये हो गया 512 तकरीबन, और इधर भी हो गया तकरीबन। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ओके जी। सिलेक्ट साइट आइकॉन, सिलेक्ट फाइल्स। ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगा। ये इसका टाइटल है, और इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। इसका कैप्शन भी यही है। इसके बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं, दिस इज़ फैसलाबाद आइकॉन, दिस एंड दैट, जो कुछ भी, इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप अगर क्रॉप करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो स्किप कर दें, और इसको आप क्या कर दें, पब्लिश कर दें। ये यहाँ पे नज़र आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, अब वापस आ जाएं। कलर्स एंड डार्क मोड। आजकल ना डार्क मोड का बड़ा रिवाज है कि वेबसाइट्स और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पे आप जो कलर्स हैं वो मोस्टली डार्क मोड में यूज़ करते हैं। तो सिंपली इट्स वन क्लिक ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो गया, अगर आपने इसको डार्क मोड में लेके जाना है। अदरवाइज़ आपका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें तो यू कैन चेंज, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को, कलर्स वगैरह को जब तक ज़रूरत ना हो आप छेड़े ना। बैकग्राउंड इमेज, अगर आप इस स्क्रीन की बैकग्राउंड पे कुछ इमेज वगैरह कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इमेज सेलेक्ट करें। सपोज़ ये वाला है, और इसका यहाँ पे जो भी डाटा फिल करना है वो फिल करें और चूज़ करें। बैकग्राउंड इमेज तब तक यूज़ ना करें जब तक उसकी ज़रूरत ना हो, वरना वो आपकी साइट का क्या कर देगा, बेड़ा गर्क कर देगा, जैसे ये कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि ये टॉप पे होगा, लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाइड होगा, इधर होगा, साइज़ इसका ओरिजिनल होगा, फिट टू स्क्रीन करना है आपने, ठीक है, या फुल स्क्रीन करना है। स्पोर्ट फिट टू, अगर रिपीट बैकग्राउंड इमेज करना, रिपीट बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि जब आप इसको ऐसे मूव करते हैं तो नीचे भी ये रिपीट होता रहे बार बार, ठीक है। अगर आप रिपीट बैकग्राउंड नहीं करते तो फिर ये एक दफ़ा नज़र आएगा, ठीक है। और जो भी इसकी पोजीशन होगी, अगर मैं इसको टॉप पे करूँगा तो वो टॉप पे नज़र आएगा, नीचे नज़र नहीं आएगा, ठीक। और स्क्रॉल विद पेज का मतलब होता है कि आप स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो ऐसे ऐसे साथ साथ स्क्रॉल भी करता रहता है। अगर आप कहते हैं कि वो जहाँ है बस वहीं पे रहे तो वो वहीं पे रहेगा, ये देखें, ठीक है, बैकग्राउंड पे ही रहेगा। स्क्रॉल के साथ क्या था, वो ऊपर चला गया।
अब ये सारी चीज़ें अगर हमें कोडिंग के साथ करनी हो तो अच्छा खासा इस पे टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम वर्डप्रेस में करते हैं तो बस देयर आर ओनली अ फ्यू क्लिक्स। तो इस बैकग्राउंड इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अब आ गया कि मेन्यूज़ हमारे पास दो मेन्यूज़ हम लगा सकते हैं जैसे ये लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू बॉटम पे होगा कहीं पे, या उसने अभी अप्लाई नहीं किया, बाद में अप्लाई कर सकते हैं। मेन्यूज़ में बेसिकली ये होता है कि आपके पास पेजेस कितने हैं और यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है, तो हम कुछ और पेजेस इसमें ऐड करेंगे और फिर हम मेन्यू को एडजस्ट करेंगे। फिर है विजेट्स। विजेट्स आपके पास होते हैं कि लाइक हम कहते हैं कि हम सर्च अपने पेज पे शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास सर्च है पहले है, इसका मतलब है ये वाला विजेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। रिसेंट पोस्ट्स वाला भी अवेलेबल है, रिसेंट पोस्ट जो अभी अभी हमने की हैं, रिसेंट कमेंट्स वाला भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो रिसेंट कमेंट्स है या पोस्ट हैं या सर्च हैं, ये हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। और अगर हम कोई और ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड ब्लॉक करेंगे और हम किस तरह का विजेट यहाँ पे लगाना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ, इमेज, फलां क्या हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ये देखें यहाँ हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारी हैं। इनमें से क्या हमने सर्च करना है जी, क्या हम लगाना चाहते हैं। सपोज़ हम कोई इमेज गैलरी लगाना चाहते हैं, हम कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है, हम कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, और इसी तरह से कोई कैलेंडर हम जो है वो शो करवाना चाहते हैं। चलिए मैं कैलेंडर जो है वो ऐड करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पे कैलेंडर आ गया। तो यहाँ पे जो पोस्ट्स वगैरह हम लगाएंगे वो यहाँ पे जिन डेट्स में होगी वो डेट्स बोल्ड हो जाया करेगी। जैसे ये 4 के नीचे अंडरलाइन है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ पोस्ट्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही कैलेंडर के अलावा मैं कुछ और ऐड करवाना चाहता हूँ। इमेज गैलरी है वो मैं शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब की कोई वीडियो ऐड करवाना चाहता हूँ, उसका मैं URL यहाँ पे देता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस, इधर पेस्ट कर दें और इसे क्या करें, एम्बेड। खेल यूट्यूब की वीडियो ऐड हो गई, ठीक है। कितना सिंपल है। इसी तरह से ये हमारे पास बॉटम पे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। एनीहाउ इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ, हम इनके साथ और काम भी करेंगे। उसके बाद जी ये हम कहाँ पे थे, मेन्यूज़ में, ठीक है। विजेट्स को हमने देखा है ज़रा, ये हमारे पास विजेट्स हैं। तो फिर है जी होम पेज सेटिंग। होम पेज पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, उसी तरह से कि लेटेस्ट पोस्ट्स दिखाना चाहते हैं या स्टैटिक पेज दिखाना चाहते हैं। तो अगर स्टैटिक पेज दिखाना चाहते हैं तो कौन सा पेज, ये है जी क्रिएट योर वेबसाइट विद ब्लॉग्स, ये वाला पेज। मैं कहता हूँ जी कि मुझे सैम्पल पेज में क्या है, ये सैम्पल पेज है, ये मेरा जो है वो होम पेज होगा, ठीक है। और मेरी ब्लॉग जो पोस्ट्स होंगी वो ब्लॉग वाले पेज पे जाएंगे। इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो ये देखें, ये वो मेरा सैम्पल पेज था और ये मेरा फुटर है। फुटर में मेरे पास सर्च है, रिसेंट पोस्ट्स हैं, दिस। इनमें से अगर किसी को मैं रिमूव करना चाहूँ रिमूव भी कर सकता हूँ, दोबारा से उसको रिकॉल करना चाहूँ दोबारा से भी उसको रिकॉल कर सकता हूँ। वापस आ जाएं जी, और यहाँ पे फ़िलहाल यही चीज़ें थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे वापस
और पोस्ट्स में अगर हम जाते हैं तो हम न्यू पोस्ट जो है वो वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से पोस्ट वाला पेज देखें तो वो हमारे ब्लॉग पे है, ये हमने पोस्ट डाली है और ये नीचे 2 पोस्ट हैं। हम कोई एक आध पोस्ट जो है वो और डालते हैं इसमें। पोस्ट, ये देखें यहाँ पे भी हमें पोस्ट नज़र आ जाती हैं। ये किसने पोस्ट लिखी हैं? वेब मास्टर ने लिखी हैं, ठीक है। इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई टैग वगैरह नहीं डाला हुआ, ये डेट्स वगैरह आ रही हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू। अच्छा, इनमें से अगर किसी पोस्ट को, 1 को, 2 को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से उनको एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो हम यहाँ से करेंगे ऐड न्यू। हम कोई पोस्ट डालते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद। तो क्या हिस्ट्री है जी फैसलाबाद की? यहाँ से अगर हम कोई YouTube की वीडियो डालना चाहते हैं, कोई इमेज हम जो है वो डालते हैं, जहाँ पे अपलोड करते हैं। हम URL भी दे सकते हैं यहीं पे स्ट्रेट, कि किसी और वेबसाइट का URL हम यहाँ पे दे दें। और मीडिया लाइब्रेरी में अगर पहले से वो इमेज मौजूद है तो हम मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे। अगर अपलोड की ज़रूरत है तो क्लिक ऑन अपलोड। अब यहाँ कौन सी ऐसी पिक्चर हो सकती है जिसको हम फैसलाबाद सिटी के लिए यूज़ करें जी? चले ये वाला डाल देते हैं। और अगेन यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट है। अगर हम इसको बॉर्डर स्टाइल में लाना चाह रहे हैं, अगर इसको हम फ्रेम स्टाइल में लाना चाह रहे हैं, राउंडेड शेप में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। आई गो पर टेक्स्ट लिखा आपने द सिटी वाली से छोटा बड़ा या इसके फ़ॉन्ट चेंज करें हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी वो उसकी हेडिंग में जाके हम चेंज करेंगे, करते हैं हम चेंज, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे अगेन वही स्टाइल्स यहाँ पे दोबारा मेंशन है। इमेज की सेटिंग्स, अल्टरनेट टेक्स्ट, आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है कि अगर पिक्चर अपीयर ना हो तो कौन सा टेक्स्ट वहाँ पे अपीयर होगी। और ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। अगर आप इसी साइज़ पे जाना चाह रहे हैं या अगर आप इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर लेंगे। और एडवांस में अगर हम जाते हैं तो इनको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। गो टू द पोस्ट पब्लिकली विजिबल है, यानी सबको नज़र आएगी। अभी इमीडिएटली ये पब्लिश हो जाएगी। और पोस्ट का फॉर्मेट क्या है? ये स्टैंडर्ड है। तो अभी हम इसको यानी एज़ गैलरी में, एज़ इमेज, एज़ कोई कोट, किसी चीज़ को नहीं अभी हम छेड़ रहे हैं। स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग अगर हम करेंगे तो ये पोस्ट हमें टॉप पे नज़र आएगी हमेशा, बाकी पोस्ट इसके नीचे आएंगे। फौरी पोस्ट हो जाएगी। परमा लिंक, ये इस पोस्ट का लिंक होगा, ठीक है। इस पोस्ट का URL क्या होगा? ये वाला होगा। इसको भी बाद में हम चेंज कर सकते हैं, इसके लिए भी स्टाइल्स हैं। और अभी ये किसी कैटेगरी में नहीं है। हम अपनी वेबसाइट पे ना कुछ कैटेगरीज़ वगैरह भी बना सकते हैं। मसलन अगर हम सिटी की बात कर रहे हैं तो वही बात है कि हम उसमें कुछ कैटेगरीज़, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरह से हम कुछ कैटेगरीज़ वगैरह भी बना सकते हैं। तो अगर हम कुछ कैटेगरीज़ बनाएंगे तो ये जो पोस्ट है ये कौन सी कैटेगरी में आएगी वो हमें देखना होगा। और इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हम जो सर्च इंजन्स की हेल्प कर सकें वो क्या हो सकते हैं, वो हम टैग्स में डालेंगे। और इस इमेज को आप फीचर्ड इमेज के तौर पे भी ले सकते हैं। फीचर्ड इमेज ये होता है
कि समटाइम ऐसे होता है ना कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर एक स्लाइडर चल रहा होता है, यानी इमेजेस ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो इमेजेस कहाँ से आते हैं? वो फीचर्ड इमेज में से आते हैं। तो अगर आप इसको फीचर्ड इमेज में लाना चाहते हैं तो फीचर्ड इमेज में भी ला सकते हैं। और अगर आप इस पिक्चर के बारे में कुछ एक दो लाइनें लिखना चाहते हैं कि क्या स्पेशल है इस पिक्चर में, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब सपोज़ हम चलें, ये कैटेगराइज है, हम कहते हैं जी कि ये जो पोस्ट है ये अनकैटेगराइज है, यानी ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐड न्यू कैटेगरी, हम यहाँ पे कोई कैटेगरी क्रिएट करते हैं और कैटेगरी में हम डालते हैं जी कि ये हिस्ट्री है, ये हमने कैटेगरी नहीं डाली, ठीक है। इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, ये हमने कर दीजिए ऐड न्यू कैटेगरी और इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ से मैं और कैटेगरीज भी ऐड कर सकता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड न्यू कैटेगरी, और इसको मैं करता हूँ कि ये सिटी के बारे में है और उसके बाद कैटेगरी एक और क्रिएट करता हूँ, वो है जी कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पोस्ट होगी तो वो ट्रांसपोर्ट में डाल दूँगा। अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई पोस्ट हुई तो वो मैं एजुकेशन में डाल दूँगा, इस तरह से। तो ये जो पोस्ट हमने डाली है ये किस से रिलेटेड है? इनमें से ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। वैसे ये सिटी से रिलेटेड भी है, क्योंकि सिटी की भी जब हम बात करें तो भी हम इसकी बात कर सकते हैं। ओके, और टैग में भी यही हो सकता है, फैसलाबाद और हिस्ट्री, सिटी, पाकिस्तान भी आ सकता है इसमें, ठीक, इस तरह से। या इवन इस सिटी से रिलेटेड कुछ टेक्सटाइल भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हमारा इस इमेज से रिलेटेड हम क्या कुछ इस पर डालना चाहते हैं। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आया है जी हिस्ट्री ऑफ फैसलाबाद, यहाँ पे इमेज नहीं अभी अपीयर हुआ, सेलेक्ट भी किया था। ओ सॉरी, इस पे मैं क्लिक करूँगा ना, ये तो जस्ट उसका टाइटल था, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है वो अपीयर हो, फीचर्ड इमेज से भी वो स्टार्टिंग में भी पोस्ट में भी शुरू हो जाती है इमेज जो फीचर्ड पे लगाई। हाँ, वो स्लाइडर के लिए मोस्टली वो यूज़ आएगी। अच्छा जी, वापस मैं जाता हूँ जहाँ पे हम एडिटिंग वगैरह कर रहे थे। यहाँ तक अभी हमने क्या किया है कि हमने एक पोस्ट डाली है सिर्फ, ठीक है। तो आई गो बैक, ये देखें ये पोस्ट हमने एक डाली है और ये अब यहाँ पे देखें कि ये कौन सी कैटेगरीज़ में है, सिटी एंड हिस्ट्री, और इसके लिए ये वाले टैग्स हमने यूज़ किए हैं, सिटी, फैसलाबाद, हिस्ट्री, पाकिस्तान, टेक्सटाइल, इस तरह से ये कुछ टैग्स वगैरह यूज़ किए हैं। ये इसकी कैटेगरी है। अच्छा, एक आध और पोस्ट डालते हैं हम। और इसके लिए हम करते हैं जी ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। और इसमें मज़ीद अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो अगर आप लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, इमेज है, पैराग्राफ है, कैलेंडर हो सकता है, वो भी हो जाएगा। गूगल मैप के सॉरी है।
आ जाएगा वो वहाँ से कोऑर्डिनेट्स लेके ना, हम यहाँ पे देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम कोई इमेज ही दोबारा से इंसर्ट कर लेते हैं इसमें और इसको अपलोड करते हैं। ये वाला मैं डालना नहीं किया। और अगेन यहाँ पे जो आप चीज़ें सेट करेंगे वो सेट कर देंगे। पोस्ट में आ जाएं और ये होगी, ये भी सिटी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड ये नहीं है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको हम अगर कोई फीचर्ड इमेज लेना चाहें तो फीचर्ड इमेज वैसे जो होता है ना, मोस्टली उसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो कम होती है और लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चले मैं ऐसे ही कोई इमेज रैंडमली मैंने कोई सिलेक्ट कर लिया और कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट कर ली हैं एंड दैट्स ऑल। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। यहाँ आ जाए जी, ब्लॉग पे जाएं, ये देखें ये टॉप पोस्ट आ गई है। अब चूँकि इसको मैंने फीचर्ड इमेज किया था तो वो यहाँ पे भी नज़र आएगा। पोस्ट के अंदर नहीं, फीचर्ड इमेज ये था और पोस्ट वाली कौन सी थी, वो ये थी। ठीक है, ये एज अ फीचर्ड इमेज आ रहा है। तो अगेन अब इस पोस्ट पे 2 इमेजेस हैं, क्या 2 इमेजेस की ज़रूरत थी, ये आपने डिसाइड करना है। अगर ज़रूरत है फीचर्ड इमेज यहाँ पे शो करवाने की तो शो करवाना है, अदरवाइज़ ये पिक्चर आपकी एक्चुअल पिक्चर है। ठीक है, ये आपने शो कर सकते हैं। मैंने तो डिफरेंट इसलिए लगाई है ताकि नज़र आए। ओके जी, वापस आ जाएं। ये हमने 2-3 पोस्ट्स लगाई हैं। ठीक है, अभी पोस्ट्स को मैं यहीं पे छोड़ के आगे जा रहा हूँ पेजेस की तरफ। आप आ जाएं ऑल पेजेस। इस वक्त हमारी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 पेजेस हैं और मैं यहाँ पे न्यू पेज ऐड करता हूँ। न्यू पेज है जी, हम कहते हैं जी फैसलाबाद, बल्कि इसको मैं कहता हूँ वेदर कर लेते हैं। ठीक है जी, वी हैव ऑल वेदर्स। ये पेज है और यहाँ पे ये देखें आप फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह क्या चूज़ करना चाहते हैं। अभी मैं किसी चीज़ को छेड़ नहीं रहा। ठीक है, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसकी लाइन हाइट क्या होगी वो यहाँ पे आ रही हैं। और ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि पहला जो करैक्टर होता है किसी लाइन का वो हमें कैपिटल नज़र आए, पैराग्राफ का। तो अगर पैराग्राफ होगा तो ये अच्छा नज़र आएगा, अगर पैराग्राफ नहीं होगा तो अच्छा नज़र नहीं आएगा। ये हमने ब्लॉक को कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद पेज पे आ जाएं। पेज में उसी तरह से विजिबिलिटी ये पब्लिक को नज़र आएगा। और इस पेज का अगर आप कोई फीचर्ड इमेज अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा फीचर्ड इमेज है एंड इसको मैंने सेट कर दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लोग इस पर कमेंट कर सकें तो आप अलाउ कर दें। इसको पब्लिश कर देते हैं। ये मैंने क्या ऐड किया है, पेज का नाम क्या है। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया तो यहाँ हमारे पास क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। लाइक मैं होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे वो नज़र आया कहीं पे, ये और पेज है। अबाउट पे जाता हूँ, ये कोई और पेज है, अबाउट का पेज है। ब्लॉग वाला, यहाँ पे हमारी वो पोस्ट्स हैं जो हमें नज़र आ रही थी। कंटैक्ट पे गया,
ये हमारा कंटैक्ट वाला पेज है। तो अभी जो पेज मैंने क्रिएट किया उसको मैं कैसे देखूँगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए एक तो ये है कि हम यहाँ पे उस पेज का नाम डायरेक्टली लिख दें, लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें तो किसी लिंक पे क्लिक करना होता है ना। तो ये जो मेन्यू है बेसिकली इसमें मैं वो ऐड करूँगा। ठीक है, आ जाएंगे दोबारा। अब हम जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पे मेन्यू। इस मेन्यू जो हमारे पास मेन्यू है उसमें क्या चीज़ें हैं, होम, अबाउट, ब्लॉग और कंटैक्ट। और मैंने जो पेज क्रिएट किया है उसका क्या नाम है, वेदर। तो इसको मैं ऐड टू मेन्यू पे। अच्छा, ये समटाइम ऐसे ड्रैग करके भी आ जाता है, अदरवाइज़ आप इसको ऐड टू मेन्यू, ये एंड पे है। अगर आपने एंड पे रखना है एंड पे रख लें, अगर इसको यहाँ लाना है यहाँ ले आएं। अगर आपने इसको लाइक मैं कहता हूँ ये जो होम है इसके आगे यानी इस पर क्लिक करें तो वो आगे। अभी मैं फ़िलहाल इसको रूट पे लेके जाता हूँ, सेव मेन्यू करता हूँ, गो हियर, और ये देखें यहाँ पे नज़र आ गया। और अगर इस होम के नीचे शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे को ड्रैग कर लूँ। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ होम के नीचे ये वेदर और अबाउट दोनों आई, लेकिन ना सब आइटम है, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब देखो, तो इट्स ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं कहता हूँ नहीं, अबाउट इधर ही रहे, वेदर जो है वो चले यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो इसको सेव मेन्यू कर दिया। दिस वन, और वेदर पे क्लिक करें तो ये आपका फीचर्ड इमेज है, और ये जो आपने कुछ लाइन वगैरह लिखी है वो है। अगर कोई बंदा कमेंट करना चाहता है तो वो यहाँ पे कमेंट करता है। ठीक है, ये आ गया कमेंट।